हेलो स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था 10th क्लास का विच इज पॉलिनोमियल्स, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। 2.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए, एक्सरसाइज से इंपॉर्टेंट होते हैं कंसेप्ट्स। यदि आप कंसेप्ट्स को अच्छे से पकड़ लेंगे तो एक्सरसाइज करना बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। आपको एक्सरसाइज 2.2 में जो पढ़ना है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो हम स्टार्ट करेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इस पार्ट में हम 3 टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स लेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं उपेंद्र और आप सभी लोगों का स्वागत है इस चैप्टर के 2.2 एक्सरसाइज में। लेट्स स्टार्ट। तो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपको पता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। कोई भी पॉलिनोमियल आपका px है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x का वो वैल्यू होता है जिस पर px की वैल्यू 0 हो जाती है। इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और आपको यह भी पता है कि कोई भी पॉलिनोमियल होता है उसके एट मोस्ट उतने जीरोज हो सकते हैं जितनी उसकी डिग्री है। हम स्टार्ट करते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल से, फिर आगे बढ़ेंगे। और इसमें हम 3 पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो आपका लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी, वेयर a शुड नॉट इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 डिग्री पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, here also a should not equal to 0, and cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d, here also a should not equal to 0। तो ये तीनों टाइप के पॉलिनोमियल्स का आपका जनरल फॉर्म आ गया। वो कांस्टेंट वैल्यूज जो कि वेरिएबल के साथ होते हैं उनको कोफिशिएंट्स बोलते हैं। तो यदि हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल में देखिए वेरिएबल कहां पर है, ये x। वेरिएबल मींस आपके जिसकी वैल्यू वेरी करती है। पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स आते हैं इन द फॉर्म ऑफ x, y, z, t एटसेट्रा। तो वो कांस्टेंट वैल्यू जो कि x के साथ में है, चाहे वो x अकेला हो, चाहे x स्क्वायर हो, x क्यूब हो, x टू द पावर 4 हो, x हो सकता है, वो y हो सकता है, z हो सकता है, t हो सकता है। तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जो कि वेरिएबल के साथ में होती है उसको उसका कोफिशिएंट बोला जाता है। तो यहां पर क्या बोला जाएगा, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x। a किसका कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है। यहां पर कोफिशिएंट्स कौन कौन से हैं, तो देखिए वेरिएबल कहां है, ax स्क्वायर और bx, ये प्लस यहां पर आएगा c। तो यहां पर a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x। यहां पर वेरिएबल आपको 3 वेरिएबल मिलेंगे। तो a is the coefficient of x cube, b is the coefficient of x square and c is the coefficient of x। अभी आपको हर एक पॉलिनोमियल में, जो यहां पर मैंने जनरल फॉर्म लिखे हुए हैं, हर एक पॉलिनोमियल में आपको एक कांस्टेंट टर्म भी मिल रहा है। कांस्टेंट टर्म जो कि चेंज नहीं होती, जिसकी वैल्यू, तो यहां पर आपका जो कांस्टेंट है ये है यहां पर b। यहां पर कांस्टेंट है आपका c। और क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में आपको जो कांस्टेंट मिल रहा है ये है d। तो इतनी बात क्लियर हुई, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड कांस्टेंट्स। ठीक है, अब हम एक एक करके जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल के एटमोस्ट कितने जीरोज हो सकते हैं, 1 जीरो हो सकता है, क्योंकि जितनी डिग्री होती है ज्यादा से ज्यादा उतने ही जीरोज हो सकते हैं। तो जीरो कैसे फाइंड करते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ x एट विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स 0। तो यहां पर देखिए आप लीनियर पॉलिनोमियल में यदि हमें इसका जीरो फाइंड करना होगा, इसके कितने जीरो हो जाएंगे, 1 जीरो आएगा ज्यादा से ज्यादा। जीरो फाइंड करना होगा, हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे, ax प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे मिल गया x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अभी देखिए इसको कैसे और लिखा जा सकता है, x इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ
लीनियर पॉलिनोमियल इक्वल टू माइनस v इज व्हाट, v इज कांस्टेंट टर्म, तो माइनस कांस्टेंट अपॉन a is the coefficient of x. तो आप लीनियर पॉलिनोमियल के केस में डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसके बाद में हम आते हैं किस पर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 डिग्री है, इसलिए इसके एटमोस्ट कितने जीरोज हो सकते हैं, 2 जीरोज हो सकते हैं। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं इनको रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा एंड बीटा से। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं इनके बीच में आपको 2 रिलेशंस मिलते हैं, एक मिलता है सम ऑफ जीरोज और एक मिलता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो देखिए सम ऑफ जीरोज यानी कि पहले मैं सम की बात करूं, सम ऑफ जीरोज, तो सम मीन्स एडिशन, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाय ए। तो यहां से देखिए क्या मिलेगा आपको, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस v इज व्हाट, v इज द कोफिशिएंट ऑफ x, कौन a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में आपको जो सम ऑफ जीरोज मिलेगा वो क्या मिलेगा, माइनस बी बाय ए। आपको क्वेश्चंस को करने के लिए इसको याद रखना है और कंसेप्चुअली आपको ये भी याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसके बाद अब हम लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। तो आपको अल्फा इंटू बीटा जो मिलता है ये मिलता है सी बाय ए। एज अ फॉर्मूला आप इसी को याद रखेंगे सी बाय ए, लेकिन इसको और क्या लिखा जा सकता है, तो हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी इज व्हाट, सी इज कांस्टेंट टर्म अपॉन ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, इतना क्लियर हुआ, इतना नोट कर लीजिए। फिर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पे आता हूं। तो अब लेते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को। क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यहां पर लिखा हुआ है वेयर ए शुड नॉट इक्वल टू 0। यहां पर कोफिशिएंट्स भी आपको बताए थे, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए, एक्स स्क्वायर का बी, एक्स का सी एंड कांस्टेंट टर्म इज डी। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है, इसलिए इसके एटमोस्ट 3 जीरोज हो सकते हैं। तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं उनको लिया जाता है अल्फा बीटा, ये दोनों तो क्वाड्रेटिक जैसे ही हैं, और एक और आता है जिसका नाम है गामा। ओके, तो इसमें आपको 3 जीरोज हैं, इसमें 3 रिलेशंस आते हैं। एक तो आता है आपका सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सेम वही रहता है आपको माइनस बी बाय ए। मैं पहले सारे फॉर्मूले के टर्म्स में लिख देता हूं, फिर कोफिशिएंट्स में लिखूंगा। इसमें फिर आपको एक रिलेशन मिलता है जो कि न्यू है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आता है आपका सी बाय ए। और थर्ड रिलेशन इसमें आपको मिलता है अल्फा बीटा गामा, जो कि आता है माइनस डी बाय ए। आप इनको याद भी रख सकते हैं। आपके जो साइन है वो अल्टरनेटली चलते हैं, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, और डिवाइड हमेशा ए से होता है। स्टार्ट करना है आपको बी से, तो क्या आएगा माइनस बी बाय ए, देन अल्टरनेट साइन चलेगा, देन प्लस बी के बाद सी, डिवाइड ए से ही करना है सी बाय ए, नेक्स्ट फिर साइन चेंज होगा तो माइनस डी बाय ए। ऐसे आप इन रिलेशंस को याद रख सकते हैं। ए से आपको डिवाइड करना है, बी से आपको स्टार्ट करना है और साइन को अल्टरनेटली चेंज करना है। तो माइनस बी बाय ए, सी बाय ए एंड माइनस डी बाय ए। अब इनको हम कोफिशिएंट्स के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी इज कोफिशिएंट ऑफ x
एक्स स्क्वायर अपॉन ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो आपको मिलेगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, सम ऑफ जीरोस। अब आपको ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हो गया आपका सी। सी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और ये जो आपको थर्ड मिला अल्फा बीटा गामा, ये है माइनस, तो माइनस डी इज कांस्टेंट टर्म अपॉन ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, तो ये आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए होगा। ये जो बॉक्सेस में बंद है इनको आप एज अ फॉर्मूला याद रख सकते हैं, इतना नोट कीजिए। फिर मैं आता हूं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें जो एक्सरसाइज आपको 2.2 दिया है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं। 6 पार्ट्स में आपको जीरोस फाइंड करने हैं और जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं, 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स होंगे, एटमोस्ट 2 जीरोस आएंगे। हम 2 जीरोस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई आपका इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा, उसके जीरो फाइंड करने के लिए सबसे इजी जो मेथड है वो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आपने 9th क्लास में पढ़ा है, यदि भूल गए होंगे तो एक बार मैं उसको फिर से सिखा देता हूं। तो ये जो आपका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका जीरो फाइंड करना है। जीरो फाइंड करने के लिए क्या कंडीशन होती है, ये जो आपका पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इट शुड बी 0। इसके बाद क्या करना है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ये जो मिडिल टर्म है इसको आपको स्प्लिट करना है। इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 8x स्क्वायर, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -2 आना चाहिए। तो हमें दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर -8x स्क्वायर आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर -2x आए। तो आपको यहां पर मिलेगा एक्स स्क्वायर, यदि मैं ऐसा कर दूं -4x प्लस 2x, तो देखिए -4x प्लस 2x कितना आएगा, -2x, और जब इनका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो आ जाएगा -8x स्क्वायर, और ये -8 सेम हो जाएगा इक्वल टू 0। तो फर्स्ट है आपको ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। इसके बाद ये जो 3 टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स अब 4 टर्म्स में चेंज हो जाएंगे, और 4 टर्म्स में से हम 2 टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे। यहां से आपको x कॉमन मिलेगा, तो आएगा x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन आएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां पर देखिए यदि आपने स्प्लिटिंग सही किया है और कॉमन सही निकाला है, तो ये जो दोनों ब्रैकेट्स आएंगे, ये दोनों ब्रैकेट्स सेम होने चाहिए। यदि ये ब्रैकेट्स सेम नहीं हुए हैं, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ गलती कर दी है। यू हैव टू रीअसेस योर अप्रोच, जैसे आपने क्वेश्चन को किया। नेक्स्ट x माइनस 4 दोनों ब्रैकेट से कॉमन है, तो ये x माइनस 4 कॉमन आएगा, यहां से आएगा x और यहां से आएगा +2 इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो ये ब्रैकेट 0 होगा या सेकंड ब्रैकेट 0 होगा, या दोनों ही 0 हो सकते हैं। तो हमने फर्स्ट लिया x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहां से मुझे मिला x इक्वल टू 4, और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से मुझे मिल गया x इक्वल टू -2। तो यहां पर x के 2 वैल्यूज ऐसे आए हैं जिनको मैं यदि पॉलिनोमियल में रखूंगा तो पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा, इसलिए इनको बोला जाता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये फर्स्ट हो गया हमारा अल्फा, और सेकंड हो गया हमारा, फर्स्ट हो गया हमारा अल्फा
और सेकंड हो गया हमारा बीटा। तो अभी हमारा आधा क्वेश्चन हुआ है। अभी हमने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स फाइंड किए हैं। इसके बाद हमें रिलेशन वेरीफाई करना है। इसके बाद हमें रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल वेरीफाई करना है। याद कीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए आना चाहिए और अल्फा इंटू बीटा जो है ये सी बाय ए आना चाहिए। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ए बी सी क्या है। तो मैं यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फिर से लिखता हूं। ये आपका पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको यदि हम जनरल इक्वेशन जो हमारा पॉलिनोमियल का था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं तो क्या मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, कुछ नहीं है, इसलिए 1 है। तो आपको मिल गया ए इक्वल टू 1। बी क्या है 2, नो इट इज माइनस 2। आपको यदि माइनस है तो माइनस के साथ लेना है। एंड सी इज माइनस 8। अब हमें ये वेरीफाई करना है कि सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय ए आ रहा है या नहीं और प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाय ए आता है या नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको वेरीफाई करना। यहां पर वेरिफिकेशन लिख के हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं यहां पर वेरीफाई कर रहा हूं सम ऑफ जीरोस को। तो वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पर दो तरीके से लेंगे। एक तो लेंगे बाय वैल्यू, जो हमारे अल्फा और बीटा के वैल्यूज आए हैं उनसे सम ऑफ जीरोस निकालेंगे और फिर जो हमारा रिलेशन है उससे निकालेंगे। दोनों इक्वल आने चाहिए। तो मैंने यहां पर लिया पहले बाय वैल्यू। बाय वैल्यू लिया तो अल्फा प्लस बीटा। ध्यान से देखना, आपको सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई करना है। पहले फिजिकली वेरीफाई करना है बाय वैल्यू। वैल्यू रख के अल्फा का वैल्यू है 4 प्लस बीटा इज माइनस 2। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया आपका कितना, 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 2। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया आपका 2। ये तो आया हमारा बाय वैल्यू। अब हमें करना है बाय रिलेशन। बाय रिलेशन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस बी बाय ए। देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी का वैल्यू माइनस 2। वैल्यू ध्यान से रखना है, साइन को छोड़ना नहीं है। अपॉन ए इज 1। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 2 अपॉन 1 इज 2। तो यहां पर देखिए आप अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, बाय वैल्यू 2 आ रहा है और बाय रिलेशन भी 2 आ रहा है। तो ये सम ऑफ जीरोज यहां पर वेरीफाई होता है। सम ऑफ जीरोज के बाद में अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सिमिलरली करना है। पहले हम क्या लेंगे, बाय वैल्यू। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इज 4 एंड बीटा इज माइनस 2। तो 4 इंटू माइनस 2। तो अल्फा इंटू बीटा विल बी माइनस 8। अब हम यहां पर लेंगे बाय रिलेशन। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, सॉरी अल्फा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाय ए। नाउ substitute the values of c and a. c is minus 8 and a is 1. So alpha into beta is minus 8. It is also equal. ये देखिए ये माइनस 8 बाय वैल्यू आ रहा है और ये बाय रिलेशन आ रहा है। इतना करने के बाद में आप यहां पर लिख देंगे हैंस। इतना करने के बाद आप यहां पर लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। ओके, वेरीफाई हो गया। तो आप यहां पर मुस्कुरा भी सकते हैं, थोड़ा सा नोट कीजिए। इसका सेकंड पार्ट 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसको भी करते हैं। आप चाहें तो कर सकते हैं, सिमिलर है फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही। आप वीडियो को पॉज करके मेरे साथ साथ कर भी सकते हैं, बाद में चेक करना। नहीं तो नहीं करना है तो फिर एक बार और समझ लीजिए। तो क्या आएगा यहां पर, ये है आपका 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसका जीरो फाइंड करना है तो इट शुड बी इक्वल टू 0। 0 के लिए इनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 4s स्क्वायर इंटू 1
इट शुड बी 4s²। और तो किसका प्रोडक्ट 4s² होना चाहिए? -4s को हम स्प्लिट करेंगे तो जो दो नंबर्स मिलेंगे उनका प्रोडक्ट 4s² होना चाहिए। देखिए यहां पर जो प्रोडक्ट आ रहा है ये क्या है? पॉजिटिव है। तो किन्हीं भी दो सेम साइन वाले नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो सकता है, इसलिए जो मिडिल टर्म है उसको सेम साइन में स्प्लिट किया जाएगा। यदि एक नेगेटिव लिया तो दूसरा भी नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव लिया तो दूसरा भी पॉजिटिव ही आएगा। तो मिडिल टर्म हमारा नेगेटिव है, इसलिए दोनों टर्म्स क्या आएंगे? नेगेटिव आएंगे। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4s² -2s प्लस 1 = 0। -2s इंटू -2s इट विल बी 4s² एंड -2s ये दोनों नेगेटिव ऐड हो जाएंगे तो वो हो जाएगा -4s। अब ये 4 टर्म्स हो गए हैं तो हम इनमें से कॉमन निकालेंगे। फर्स्ट में से 2s कॉमन आएगा तो यहां से बचेगा s - 1। यहां से माइनस के साथ में दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 आएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज होंगे। ये -2s नेगेटिव है, ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा नेगेटिव = 0। इतना आपको ध्यान रखना है स्प्लिटिंग में और कॉमन लेते टाइम। यहां से जब मैंने देखिए जो मैं बोल रहा था कि आपने यदि सही से कॉमन लिया है और आपने स्प्लिटिंग सही किया है तो ये दोनों ब्रैकेट इक्वल होने चाहिए। यदि ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है इसका मतलब आपने कुछ गलती कर दी। मेरे से यहाँ गलती हो गई, ब्रैकेट सेम नहीं आए हैं तो मैं यहाँ से अब आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं चेक करूंगा कि गलती क्या हुई है। यहाँ पर यहाँ पर 2s - 1 है लेकिन यहाँ मेरा s - 1 है, तो मेरी गलती हुई कि मैंने जब 2s को कॉमन लिया तो यहाँ पे 4s से s नहीं बचेगा, यहाँ पर 2s बचेगा। यहाँ पे मैंने गलती पकड़ ली, अब मेरा क्वेश्चन आगे बिल्कुल सही जाएगा। तो यहाँ पर आपको अब ये 2s - 1 कॉमन लेना है। 2s - 1 आपने दोनों टर्म से कॉमन आया तो यहां से बचेगा 2s, यहां से बचेगा -1 = 0। तो अब इन ब्रैकेट्स को 0 से इक्वेट करेंगे, 2s - 1 = 0 और ये भी 2s - 1 = 0। दोनों सेम ब्रैकेट हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पर दोनों जीरोस सेम आ जाएंगे, s = 1/2 और यहां से भी आ जाएगा s = 1/2। तो दोनों जीरोस आपके सेम भी हो सकते हैं। तो अल्फा इज 1/2 एंड बीटा इज ऑल्सो 1/2। नाउ वी विल गो फॉर द वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए एबीसी चाहिए। एबीसी हम यहां से फाइंड करेंगे। 4s² - 4s + 1। a इज 4, बोलिए b इज -4 एंड c इज 1। तो ये आ गए हमारे एबीसी के वैल्यूज। अब हम वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस बाय वैल्यू। बाय वैल्यू तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इज 1/2 प्लस बीटा इज ऑल्सो 1/2। एलसीएम इज 2, 1 + 1 तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 2/2 विच इज 1। तो आपकी वैल्यू आ गई अल्फा प्लस बीटा की 1। ये आया बाय वैल्यू। अब हम देखते हैं बाय रिलेशन। रिलेशन इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b इज -4 एंड a इज 4। -4/4। ये आपको मिल गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 4/4, 4 × 4। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया आपका 1। ये आपका सम ऑफ जीरोस यहां से वेरीफाई हुआ। अल्फा प्लस बीटा बाय वैल्यू भी 1 आ गया एंड बाय रिलेशन भी 1 आ गया। अब हम यहां पर वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो आएगा, पहले आएगा आपका बाय वैल्यू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इज 1/2 एंड बीटा इज ऑल्सो 1/2। तो अल्फा इंटू बीटा ये हो गया आपका 1/4। अब हम लेंगे y
अब हम लेंगे बाय रिलेशन, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी इज 1 एंड ए इज 4, तो इट इज 1/4। तो ये आपको यहां से भी वेरीफाई हो गया, अल्फा प्लस बीटा 1/4, अल्फा इंटू बीटा ऑल्सो 1/4। तो आप यहाँ पर भी मुस्कुरा सकते हैं। मुस्कुराने के बाद या पहले लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। ओके, नोट कीजिए। अब लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है आपका 6x² - 3 - 7x। इसको जरा ध्यान से देखना है आपको। कभी भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके जीरोज आपको फाइंड करने हैं, तो उस पॉलिनोमियल को इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर्स होना चाहिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मीनिंग है x² वाला टर्म पहले होना चाहिए, उसके बाद x वाला टर्म होना चाहिए और उसके बाद कोफिशिएंट होना चाहिए। लेकिन इसमें इसका ऑर्डर नहीं है, ठीक। तो पहले मैं इसके ऑर्डर को ठीक करूंगा, उसके बाद स्प्लिट करूंगा। तो 6x², इसके बाद x वाला टर्म पहले आएगा और फिर ये -3 बाद में जाएगा इक्वल टू 0। ये आपको पहले कर लेना है याद से, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये हो गया। अब हम स्प्लिट करेंगे तो इनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 6 3 जा 18 - 18x² प्रोडक्ट आना चाहिए। तो यहां पर देखिए प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव तब आएगा जब एक नंबर नेगेटिव हो और एक नंबर पॉजिटिव हो स्प्लिटिंग में। तो -7x को हम स्प्लिट करेंगे, इसको कर सकते हैं -9x + 2x। -9 इंटू 2 करेंगे तो -18x² हो जाएगा और ऐड करेंगे तो -7x आएगा। कॉमन निकालेंगे, इन दोनों से 3x कॉमन आ जाएगा, तो 2x - 3, कुछ कॉमन नहीं है तो 1, 2x - 3, तो 2x - 3 कॉमन, यहां से बचेगा आपका 3x + 1 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिलेगा 2x - 3 इक्वल टू 0 और 3x + 1 इक्वल टू 0। तो यहां से मिलेगा x इक्वल टू 3/2 और दूसरा मिलेगा आपको x इक्वल टू -1/3। तो अल्फा इज 3/2 एंड बीटा इज -1/3। ये आपके जीरोज आ गए। इसके बाद ABC निकालना है, तो 6x² - 7x - 3, ये आपका पॉलिनोमियल है, तो A हो गया आपका 6, B इज -7 एंड C इज -3। ओके, अब हम आते हैं वेरिफिकेशन पर। तो देखिए वेरिफिकेशन सबसे पहले आएगा हमारा सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज में आएगा आपका पहले बाय वैल्यू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इज 3/2 प्लस बीटा इज -1/3। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू एलसीएम इज 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 - 2, तो अल्फा प्लस बीटा इज 7/6। ये आ गया आपका बाय वैल्यू। अब लेना है आपको बाय रिलेशन। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b इज -7 अपॉन a इज 6। तो यहां पे ये हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 7/6। यहां पर आपको सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। ये भी 7/6 आ रहा है और बाय रिलेशन भी 7/6 आ रहा है। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सबसे पहले आएगा आपका वैल्यू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अल्फा इज 3/2 इंटू बीटा इज -1/3। तो ये हो गया अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 3 1 जा 3, ये बचा -1/2। अब देखते हैं बाय रिलेशन। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, अल्फा इंटू बीटा इज c -3
ए इज 6, तो अल्फा इंटू बीटा 3 1 जा 3 3 2 जा 6। एक बार आपको फिर से मुस्कुराने का मौका मिल गया क्योंकि ये हमारा फिर से वेरीफाई हो गया। तो यहां हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसका फोर्थ पार्ट है 4u² प्लस 8u। इसमें 2 ही टर्म्स हैं तो इसमें स्प्लिटिंग की तो बात ही नहीं है। स्प्लिटिंग तभी होगा जब 3 टर्म्स होंगे क्योंकि उसका नाम ही है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म ही नहीं है तो आप स्प्लिट किसको करेंगे? तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? देखिए 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो इक्वल टू तो 0 होना ही चाहिए। यहां पे डायरेक्ट इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा। यहां से आएगा आपका 4u कॉमन आ जाएगा दोनों टर्म से, तो यहां से बचेगा आपका u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आइदर 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज 0। तो यहां से आपको मिलेगा u इक्वल टू 0 और दूसरा आपको मिलेगा u इक्वल टू -2। तो जरूरी नहीं है कि आपका पॉलिनोमियल x में ही हो, यहाँ पर वेरिएबल u है इसलिए वो u में है, तो u के 2 वैल्यूज आ गए, अल्फा इज 0 एंड बीटा इज -2। ये हमारे जीरोस आ गए। अब हम वेरीफाई करने के लिए एबीसी फाइंड करेंगे। तो एबीसी के लिए हमारा पॉलिनोमियल है 4u² प्लस 8u। यहां पर देखिए एक तो स्क्वायर वाला टर्म है और एक आपका u वाला टर्म है, लेकिन इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट को हम यहाँ पे +0 कर सकते हैं क्योंकि आपका जो पॉलिनोमियल है वो इसी फॉर्म में होना चाहिए, जनरल फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर x नहीं है तो इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ au² प्लस bu प्लस c। तो इसको हम ये au² प्लस bu प्लस c से कंपेयर करेंगे। c नहीं था तो हमने 0 ले लिया। तो यहां पर आपको a मिलेगा 4, b मिलेगा 8 और c मिलेगा आपको g। अब वेरीफाई करना स्टार्ट करते हैं। देखिए वेरिफिकेशन सबसे पहले होगा आपका सम ऑफ जीरोस का y वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अल्फा का वैल्यू है 0, बीटा इज -2, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया आपका -2। बाय रिलेशन अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b इज 8 एंड a इज 4, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया -2। तो ये आपका यहाँ पर वेरीफाई हो गया, अल्फा प्लस बीटा बाय वैल्यू एंड बाय रिलेशन सेम आ गया। अब देखते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। सबसे पहले आएगा y वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अल्फा इज 0 इंटू -2, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 0। अब लेंगे हम बाय रिलेशन, अल्फा इंटू बीटा इज c/a, अल्फा बीटा इक्वल टू c इज 0 अपॉन a इज 4, तो ये अल्फा बीटा हो गया आपका 0। वंस अगेन इट इज वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। और अब आप अपने पसंद की स्माइली दे सकते हैं यहाँ पर कोई सी भी, चलिए नोट कीजिए। इसका फिफ्थ पार्ट लेते हैं। फिफ्थ पार्ट इज t² माइनस 15। यहां पर आप देखेंगे एक बार फिर से 3 टर्म्स नहीं है तो हमें स्प्लिटिंग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको आएगा इसमें t² माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ पे तो आपका मिडिल टर्म वाला ही नहीं है, u वाला टर्म नहीं है, तो यहां से डायरेक्ट आपको मिल जाएगा t² इक्वल टू 15, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15। जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट लिया जाता है तो प्लस माइनस दोनों ही आते हैं। तो आपको अल्फा मिल गया +√15 और बीटा मिल गया -√15।
अब हम एबीसी फाइंड करेंगे रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए। एबीसी के लिए इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। तो ये आपका लिखा हुआ है टी स्क्वायर माइनस 15। यहाँ पे टी वाला टर्म नहीं है तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूं 0t। तो आपका हो गया a इज 1, b इज 0 एंड c माइनस 15। वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई के लिए यहां लिखेंगे वेरिफिकेशन। सबसे पहले आएगा आपका सम ऑफ जीरोस बाय वैल्यू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इज स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस बीटा इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो ये हो गया आपका प्लस और माइनस सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अल्फा प्लस बीटा आएगा आपका 0। अब देखते हैं हम बाय रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी इज 0, ए 1। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया आपका 0। तो ये यहां पर सम ऑफ जीरोज आपका वेरीफाई हो गया। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में सबसे पहले आएगा आपका वाई वैल्यू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अल्फा इज स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू बीटा इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 15। अब देखते हैं बाय रिलेशन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा सी इज माइनस 15 अपॉन ए इज 1। तो अल्फा इंटू बीटा ये आ गया माइनस 15, हैंस वेरीफाइड। और ये आपकी स्माइली। ओके, नोट कीजिए। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 6th क्वेश्चन 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे और अल्फा एंड बीटा फाइंड करेंगे। इसके लिए इसको 0 से इक्वेट करेंगे। तो यहां आपको मिलेगा, देखिए 3 टर्म्स आ गए, स्प्लिटिंग करना पड़ेगा। प्रोडक्ट इज माइनस 12x स्क्वायर। तो जब मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे माइनस 12x स्क्वायर आ रहा है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चाहिए। तो आएगा माइनस 3x माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे, यहां से x कॉमन आएगा, यहां से x कॉमन आएगा तो 3x माइनस 4 प्लस 3 कॉमन आएगा, सॉरी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, यहां से 1 आएगा। तो ये 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। 3x माइनस 4 कॉमन, तो यहां से बचा x प्लस 1। अब तो इतना सीख गए ना आप लोग। यहां से निकालेंगे तो x इक्वल टू ये 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, या तो फिर x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से मिलेगा x इक्वल टू 4/3 और दूसरा मिलेगा x इक्वल टू माइनस 1। अब हमें तो ये हो गया हमारा अल्फा 4/3 एंड बीटा -1। अब एबीसी फाइंड करना है वेरीफाई करने के लिए। तो इक्वेशन से वेरीफाई करेंगे, इक्वेशन से हम तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। a इज 1, b माइनस 1 एंड c माइनस 4। वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले आएगा आपको सम ऑफ जीरोस वैल्यू अल्फा प्लस बीटा इज, अल्फा का वैल्यू है 4/3 प्लस बीटा इज -1। यहां पर 1 लिख के एलसीएम लेंगे, ये आएगा 4 माइनस 3। अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा आपका 1/3। अब करते हैं बाय रिलेशन। बाय रिलेशन करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। वैल्यू रखेंगे माइनस, वैल्यू रखेंगे माइनस, बी का वैल्यू इज -1 अपॉन ए इज 1, ए इज 3, सॉरी ए का वैल्यू 3 है ना।
तो -1/3, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज 1/3। ये यहाँ पर आपको सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हुआ। अब हम आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बाय वैल्यू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इज 4/3 एंड बीटा इज -1, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -4/3। अब देखते हैं बाय रिलेशन, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A, तो अल्फा इंटू बीटा इज C का वैल्यू -4/A इज 3। ये भी आपका यहां से वेरीफाई हो गया। तो यहां पर आप लिख सकते हो हैंस वेरीफाइड। ओके, नोट कीजिए। अब आता है इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। इस सेकंड क्वेश्चन में आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, लेकिन आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है, मतलब उल्टा काम है। कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए, आपको सम ऑफ पॉलिनोमियल, आपका यदि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, इसमें आपको सम ऑफ जीरोस पता है जो कि होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है जो कि होता है c/a। तो हमें जो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा, उससे हम a b c के वैल्यूज फाइंड करेंगे और उसको इस इक्वेशन में रख देंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन को लेके करते हैं, फिर आपको समझ आएगा। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको सम ऑफ जीरोस गिवन है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है -1। आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरोस को -b/a से इक्वेट करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को c/a से इक्वेट करना है, और a b c के वैल्यूज फाइंड करना है। तो ये होता है आपका -b/a इक्वल टू 1/4, और यहां से आपको मिलेगा c/a इक्वल टू -1। अभी देखिए, दोनों में क्या है, a कहां है, डिनोमिनेटर में है। आपका डिनोमिनेटर दोनों में सेम होना चाहिए। यहां पर कितना आ रहा है 4, और यहाँ पे कितना आ रहा है 1। तो हम क्या करेंगे, ये जो 4 है इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां से आपको मिलता है, ये माइनस को उधर शिफ्ट कर देंगे, b/a इक्वल टू -1/4, और यहां से आपको मिलता है c/a इक्वल टू -4/4। आपको ये जो डिनोमिनेटर है a का वैल्यू, दोनों में a है इसलिए इसको सेम करना है। यदि नहीं है सेम तो आप उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। अब हम इनको इक्वेट करेंगे। तो देखिए, दोनों को ही जब हम कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू कितना मिल रहा है 4, यहां से a 4, यहां से भी 4, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू क्या मिल रहा है -4। अब ये जो हमारे a b c के वैल्यूज आए हैं उनको हम रख देंगे। तो आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा वो आएगा ax² प्लस bx प्लस c। वैल्यूज रखेंगे तो ये आएगा 4x², b का वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा -x, c इज -4। ये हो जाएगा आंसर। इसको नोट कीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं तो फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये सेकेंड पार्ट में आपको सम ऑफ जीरोस गिवन है √2, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया √2। तो हम यहां से क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे -b/a इक्वल टू √2, माइनस उधर भेज देंगे, तो b/a इक्वल टू -√2। इसके बाद आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, ये गिवन है 1/3। आप देखिए, जो अल्फा इंटू बीटा 1/3, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a इक्वल टू 1/3। दोनों ही केसेस में आपको a का वैल्यू सेम होना चाहिए। यहां पर a का वैल्यू कितना है 1, और यहां पर a का वैल्यू है 3। तो जो छोटा होगा उधर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर हम 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां से आपको मिल जाएगा b/a इक्वल टू -3√2/3, और c/a मिल गया आपको 1/3। जैसे ही a का वैल्यू सेम बना वैसे ही हम इसको कंपेयर कर देंगे। a हो गया 3, b हो गया -3√2, ये a 3 दोनों जगह से मिल रहा है, b -3√2, और c यहां से मिलेगा आपको 1। तो यहां से आपका आ जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एबीसी के वैल्यूज रखेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस सी इज 1। अब इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको अल्फा प्लस बीटा गिवन है 0, इसका मतलब माइनस बी बाय ए इक्वल टू 0। 0 के माइनस को भी शिफ्ट करेंगे तो बी बाय ए आपको मिलेगा 0 ही, 0/1 लिख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा है √5, तो सी बाय ए इक्वल टू हो जाएगा √5/1। इसमें दोनों में ही ए का वैल्यू सेम है तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ए हो गया 1, बी हो गया 0 और सी हो गया आपका √5। तो जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वैल्यू रखेंगे ए का वैल्यू 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस √5, इसका मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस √5। ओके, इसको नोट कीजिए। लास्ट के पार्ट्स करते हैं फिर। तो फोर्थ पार्ट में देखिए अल्फा प्लस बीटा इज 1, दैट मीन्स माइनस बी बाय ए इक्वल टू 1। माइनस उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका b बाय ए इक्वल टू माइनस उधर चला जाएगा -1 में 1 लिख सकते हैं। एंड अल्फा इंटू बीटा इज ऑल्सो 1, तो c बाय ए इक्वल टू 1 में 1 लिख सकते हैं। a का वैल्यू यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे कंपेयर कर देंगे। a इज 1, b इज -1 एंड c इज 1। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको मिलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसका फिफ्थ पार्ट, इसमें आपको है अल्फा प्लस बीटा -1/4, इसका मतलब माइनस बी बाय ए इज -1/4। माइनस उधर जाएगा तो माइनस, या फिर ऐसा कर सकते हैं माइनस माइनस प्लस, तो b बाय ए इक्वल टू 1/4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4, तो यहां से आपको मिलेगा c बाय ए इज 1/4। यहां पर देखिए a के वैल्यू सेम है दोनों जगह, तो आ जाएगा a इज 4, b 1 एंड c इज ऑल्सो 1। यहां से b आ जाएगा और यहां से c, तो आपको मिलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब लास्ट पार्ट है। लास्ट में आपको गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज 4, इसका मतलब माइनस बी बाय ए इक्वल टू 4। माइनस उधर जाएगा तो b बाय ए इक्वल टू -4/1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है आपका 1, c बाय ए इक्वल टू 1/1 ले सकते हैं। a हो गया 1, b -4 एंड c 1। तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फिर से वही आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1। ओके, नोट कीजिए यहाँ पर ये एक्सरसाइज खत्म होता है। यदि आपको सॉल्यूशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।